Hello students. So next topic is again we are continue the same topic. It's oscillations of a simple harmonic motion. We are going to discuss the next application of a simple harmonic motion. What is a simple harmonic motion? It's a oscillatory or a vibratory motion. Okay. So next topic is oscillations of a body when we drop a body in a tunnel. टनल मीन आपने एक अर्थ के अंदर एक ड्रिल करके एक होल करना है, ठीक है। उस होल के अंदर किसी भी बॉडी को जैसे हम उसमें फेंकेंगे, उसके अंदर गिरेंगे तो उसके अंदर ऑसिलेशंस स्टार्ट हो जाएंगी। वो ऑसिलेशंस कैसे स्टार्ट होती हैं, उन ऑसिलेशंस के लिए कौन कौन सी फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है। सो लेट गेट स्टार्टेड द टॉपिक ऑसिलेशंस ऑफ अ बॉडी व्हेन वी ड्रॉप्ड इनटू द टनल। सो सी हियर, दिस इज द अर्थ, कंसीडर दिस इज द अर्थ। तो अर्थ की ग्रेविटी क्या होती है? सो अर्थ की ग्रेविटी होती है दिस इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। जैसे हम अर्थ के बीच में आते हैं, अर्थ के अंदर आते हैं, अगर हम अर्थ के अंदर आते हैं होल करके तो ग्रेविटी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है? तो हमें पता है ग्रेविटी डिक्रीज होती है। तो जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर आएंगे तब भी ग्रेविटी डिक्रीज होगी, अगर अर्थ के बाहर चले जाएंगे तब भी ग्रेविटी डिक्रीज हो जाएगी। मैक्सिमम जो ग्रेविटी रहती है सरफेस पे रहती है। सो हियर द सेंटर पॉइंट, ये हम पॉइंट मान लेते हैं, दिस इज द पॉइंट एट द सेंटर। यहाँ पर ग्रेविटी कितनी होगी? सेंटर में ग्रेविटी होती है 0। ओके, अब देखिए यहाँ पर मैं एक बॉडी को लेकर आ रहा हूँ, दिस इज अ पॉइंट P। इस P पॉइंट से बॉडी को मैंने एक जोर से पुश करके यहाँ पर छोड़ा, यहाँ तक छोड़ा मैंने पॉइंट O की तरफ, दिस इज अ पॉइंट O, सेंटर वाला पॉइंट। जैसे ही मैं P से O की तरफ किसी बॉडी को छोड़ूंगा तो ये बॉडी इनर्शिया के कारण, इनर्शिया क्या होता है? एक जोर से फोर्स होती है, एक धक्का है, उस धक्के के कारण ये यहाँ से यहाँ तक चले जाएगी। दिस पॉइंट इज नोन एज Q। ओके, जैसे ही बॉडी यहाँ पर Q पॉइंट पे चले जाएगी उसके बाद यहाँ से वो फिर यहाँ पर आना पसंद करेगी, ठीक है। Q से दोबारा O पे आएगी, देन O टू P, देन P टू O, देन O टू Q। तो यहाँ पर इसी अर्थ के अंदर यहीं पे ऑसिलेशंस जो हैं स्टार्ट हो जाएंगी। सो O इज कॉल्ड अ मीन पोजिशन, दिस इज द स्टार्टिंग पोजीशन जहाँ से हमने उसको फेंका, ठीक है। सो ये कितनी डेप्थ पे बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट द डेप्थ D। ये अर्थ के अंदर D डेप्थ पॉइंट P पे है, यहाँ से हम बॉडी को नीचे थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। और अर्थ का अगर मैं रेडियस की बात करूँ, व्हाट इज द रेडियस ऑफ अर्थ? दिस इज द रेडियस कैपिटल R। सो हियर दिस इज द रेडियस कैपिटल R, दिस इज D। और ये जो ऑसिलेशन वाला डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज y, यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस y है। और ये y कितना होगा? दिस y शुड बी इज इक्वल टू r माइनस डी। देखिए यही है पूरा डिस्टेंस कितना है, दिस डिस्टेंस इज रेडियस, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये रेडियस है, दिस इज द डिस्टेंस d। इतना डिस्टेंस अंदर आ चुके हैं तो कितना डिस्टेंस बचेगा? द डिस्टेंस y इज लेफ्ट, तो y इज r माइनस डी। तो ये तो होगा डायग्राम की बात। ऑसिलेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन? व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑसिलेशन? ऑसिलेशंस, ऑसिलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ठीक है, ऑसिलेशंस के लिए बात करें। ओके, विच वी नीड टू राइट हियर, ऑसिलेशंस विल बी डन ड्यू टू inertia एंड ग्रेविटी। इनर्शिया और ग्रेविटी के कारण जो है ऑसिलेशन जो है बॉडी के अंदर होंगी। ओके, हमने क्या करना है? एट पॉइंट P we need to write here a body throw from point P towards to point Q। P से हम किसकी तरफ थ्रो कर रहे हैं? फ्रॉम पॉइंट P टू Q। पहले P की जगह हम लिख रहे हैं फ्रॉम पॉइंट P टू O। हम बॉडी को थ्रो कर रहे हैं फ्रॉम पॉइंट P टू O। ओके, ड्यू टू इनर्शिया बॉडी ओवरशूट पॉइंट O पॉइंट को छोड़ के निकल जाएगी, O के आगे निकल जाएगी, ओवरशूट द पॉइंट O,
and will reach point Q। Q पॉइंट पे पहुंच जाएगी, ठीक है, यहां से पहुंच जाएगी। अगेन फ्रॉम Q, it starts oscillation from Q to P, Q से यहाँ Q से P की तरफ ऑसिलेशन स्टार्ट करेगी with O as mean position, ठीक है, O as mean position। सो here is the diagram, यहाँ पर पॉइंट P है, यहाँ पर O है, यहाँ पर Q। सो पहले P से O की तरफ, देन O से Q, देन Q से O, देन O से P। तो ऐसे ऐसे बॉडी जो है आपकी ऑसिलेट करती रहेगी। सो बॉडी विल ऑसिलेट हेयर, ओके। सो दिस इज द पॉइंट, मीन पॉइंट, ओके। नाउ वन क्वेश्चन डेफिनेटली विल कम इन योर माइंड। क्वेश्चन इज व्हाई बॉडी रीच हेयर? Because here is the gravity 9.8, here is the gravity 0. Where is the gravity maximum? The answer, gravity is maximum at the surface। अगर ग्रेविटी सरफेस के ऊपर मैक्सिमम है तो बॉडी सेंटर की तरफ क्यों आएगी? क्योंकि सेंटर में तो ग्रेविटी 0 है। देखिए, ये आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है कि बॉडी जो है सेंटर की तरफ हमेशा क्यों आएगी। यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है दिस इज 9.8। मान लो यहाँ से हम बॉडी को थ्रो कर रहे हैं, थ्रो करते 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 बॉडी की जो एक्सेलरेशन है बढ़ती चली जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक्सेलरेशन है 4, देन 5, देन 6, देन 7, अप टू यहाँ पर सरफेस तक पहुँचते पहुँचते यहाँ पर एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी? 9.8। बट क्या 9.8 से बॉडी 0 एक्सेलरेशन में जाएगी? आंसर है बिल्कुल जाएगी, पर जब इसके अंदर जाएगी तो इसकी जो एक्सेलरेशन वो कम हो जाएगी। जैसे यहाँ पर 9.8 है, देन 8, 7, 6, 5, 4, देन 0, ठीक है, यहाँ तक पहुँच जाएगी। उसके बाद फिर इसको ओवरशूट करके यहाँ निकल जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये फोर्स बहुत ज़्यादा है, ऊपर से नीचे तक लगने वाला फोर्स ज़्यादा है, तो नीचे तो निकल जाएगी, फिर से वो यहीं पर आएगी। अब बात यह है, जब यहाँ 0 हो जाएगा तो यहाँ पर एक्सेलरेशन सरफेस की तरफ एक्सेलरेशन बढ़ना चाहिए, तो एक्सेलरेशन तो इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है। फिर बॉडी जब एक्सेलरेशन इस नीचे की डायरेक्शन में बढ़ रहा है तो बॉडी यहाँ से वापस क्यों आ रही है, यहाँ इस पॉइंट पे क्यों आ रही है? तो कारण क्या है? देखिए, एक सिंपल सी बात बताता हूं, सिंपल लॉजिक है, ठीक है, ये हो गया। अगर आप यहाँ पर अर्थ में यहाँ पर खड़े हैं, दिस इज द योर पोजीशन, यहाँ पर हम खड़े हैं, अगर मैं अर्थ में यहाँ पर ऐसे खड्डा कर दूँ, मतलब ये वाला पार्ट अर्थ का नहीं है तो ये वाला पार्ट अर्थ का है नहीं, अब यहाँ पे खड्डा है, तो क्वेश्चन है, तो क्या आप इस खड्डे में नहीं गिरोगे? जैसे आप यहाँ से चल रहे थे अर्थ में, तो क्या आप इस खड्डे में नहीं गिरोगे? माना कि यहाँ पर एक्सेलरेशन है 9.8, यहाँ पर एक्सेलरेशन इससे कम है, नियर अबाउट 6, यहाँ पर एक्सेलरेशन 6 है, तो क्या आप 9.8 से 6 एक्सेलरेशन में नहीं आओगे? तो आंसर है बिल्कुल आओगे। आपके ऊपर से नीचे गिरने वाली स्पीड कम हो जाएगी, एक्सेलरेशन कम हो जाएगी, ऊपर से नीचे तरफ गिरने वाली एक्सेलरेशन कम हो जाएगी, बट जो फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी का जब फोर्स होता है वो हमेशा किधर लगता है? तो वो हमेशा सर्कल के सेंटर की तरफ लगता है, ठीक है, मतलब जितना बड़ा खड्डा होगा आप उस खड्डे में गिरोगे, ठीक है। तो यही बात आपने याद रखनी है कि जो ग्रेविटी का फोर्स होता है वो ग्रेविटी का फोर्स हमेशा किधर लगता है? तो आंसर है ग्रेविटी का फोर्स सर्कल के सेंटर की तरफ। ये पूरी बॉडी क्या है? दिस इज अ स्फीयर, तो फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लगेगा, तभी बॉडी हमेशा सेंटर की तरफ रीच करेगी, ठीक है। ये मैंने एक्सेलरेशन इज अ डिफरेंट थिंग एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज अ डिफरेंट थिंग। दिस इज एक्सेलरेशन 4, 5, 6, 7, 9.8, 8, 7, 6, दिस इज द एक्सेलरेशन, बट फोर्स किधर लग रहा है? फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ ही लग रहा है, ठीक है। तो ये होगी फोर्स की डायरेक्शन। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या है? दिस इज ड्यू वर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, तो फोर्स की डायरेक्शन सेंटर ऑफ सर्कल की तरफ है। इट्स नॉट अ सर्कल एक्चुअली, इट्स अ स्फीयर। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज टुवर्ड्स द स्फीयर, स्फीयर का सेंटर उसकी तरफ लगेगी, ठीक है। तो इसी कारण क्या हो रही है? ऑसिलेशंस हो रही हैं, ओके। नाउ हम लिखेंगे ग्रेविटी एट पॉइंट P, एट पॉइंट P पॉइंट पे ग्रेविटी कितनी है? सो ग्रेविटी होगी वो कम होगी, ग्रेविटी रिड्यूस हो चुकी है, दिस इज G डैश। यहाँ पर ग्रेविटी को हम मान लेते हैं P पॉइंट पे G डैश।
तो ये कितनी होगी, दिस इज माइनस जी 1 माइनस डी अपॉन आर, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द यूनिट नंबर 6। तो 6 यूनिट में हमने पढ़ा हुआ है ग्रेविटी जैसे जैसे अंदर आएंगे ग्रेविटी डिक्रीज होगी। माइनस का निशान क्यों लगा हुआ है, नेगेटिव साइन शोज ग्रेविटी डिक्रीज विद डेप्थ, ठीक है। जैसे जैसे हम अंदर आते चले जाएंगे, अगर हम डी इंक्रीज हो रहा है, अगर डेप्थ इंक्रीज हो रही है तो ग्रेविटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ओके, टेक एलसीएम हियर, जी डैश इज इक्वल टू माइनस जी, दिस इज आर इज हियर, आर माइनस डी अपॉन आर, टेक द एलसीएम। व्हाट इज आर माइनस डी, आर माइनस डी क्या है, सी हियर दिस इज आर माइनस डी। अगर मैं अर्थ के रेडियस में से इस डेप्थ को माइनस कर दूंगा, यही बचेगा डिस्टेंस, दिस इज आर माइनस डी विच इज इक्वल टू वाई। सो ये आर माइनस डी क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू वाई एंड हियर इज आर। और ये वाई वो वाली डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज द रिक्वायर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ फॉर ऑसिलेशन। वाई क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑसिलेशन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑसिलेशन, दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑसिलेशन। व्हाट इज ग्रेविटी, ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या था, ग्रेविटी इज योर एक्सेलेरेशन, वी कैन राइट ग्रेविटी इज एक्सेलेरेशन माइनस जी वाई अपॉन आर। व्हाट इज एक्सेलेरेशन, इट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई माइनस जी वाई अपॉन आर। हमने पढ़ा हुआ है एक्सेलेरेशन की वैल्यू किसके इक्वल होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, दिस इज माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, माइनस माइनस कैंसल आउट, वाई वाई कैंसल आउट। व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा इज रूट जी अपॉन आर, so this is omega root g upon r. What is omega, omega is 2 pi by t which is equal to under root g upon r, so this is g upon r. So calculate t from this equation. What is t, t should be 2 pi root r by g. So time period का ये हमारा रिलेशन आ गया, टाइम पीरियड रेडियस के बढ़ने से, अगर इसका रेडियस बढ़ता जाएगा तो स्फेरिकल बॉडी के रेडियस के बढ़ने से टाइम पीरियड बढ़ेगा और ग्रेविटी बढ़ने से टाइम पीरियड कम हो जाएगा। सो ग्रेविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ओके। व्हाट अबाउट द मास, ये बॉडी का मास m है, तो क्या टाइम पीरियड मास पे डिपेंड करता है, तो देखिए टाइम पीरियड में आंसर में कहीं पर भी मास नहीं आ रहा, सो वी कैन राइट टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑन मास, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट on mass of body, टाइम पीरियड मास पे डिपेंड नहीं कर रहा, ओके, इट्स इंडिपेंडेंट अपॉन मास। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, इसको उल्टा दीजिए 1/2 पाई रूट जी, हियर इज आर, सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी। सो इट इज ऑल अबाउट द ऑसिलेशन ऑफ द बॉडी व्हेन वी ड्रॉप द बॉडी along the tunnel, along the diameter in the tunnel, ठीक है, along the इसके जैसे ही हम उसको इस टनल में फेंकते हैं along the diameter, तो उसकी oscillations का टाइम पीरियड, this one is the time period and this is the frequency। तो इसके बाद हम कुछ और एग्जांपल्स करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की, तो ये टॉपिक हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है।